किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसका धर्म हो सकती है? या क्या सिर्फ ये पूछना कि क्या तुम मुस्लिम हो और जवाब में हाँ मिलते ही किसी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देना आज की दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाई बनती जा रही है। जी हां, अमेरिका से आई एक घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक भारतीय मूल के मुस्लिम युवक पर सिर्फ उसके धर्म की वजह से 15 से ज्यादा बार चाकुओं से हमला किया गया। सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं, सवाल इंसानियत पर हो रहे उस हमले का है जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी थमता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, अमेरिका के यूटा राज्य के एक शॉपिंग मॉल में भारतीय मूल के सैयद सोहेलुद्दीन अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक शख्स उनके पास आता है। पहले उनसे पूछा कि वो कहां से है और फिर सीधा सवाल किया, क्या तुम मुस्लिम हो? जैसे ही जवाब में हाँ मिला, आरोपी ने चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक सैयद सोहेलुद्दीन के शरीर पर 15 से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया। वहीं वो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। पुलिस ने आरोपी पीटर माइकल लार्सन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने मुस्लिम होने की वजह से हमला किया और कहा कि उसका इरादा मुसलमानों को निशाना बनाने का था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों ने मामले को संभावित हेट क्राइम के रूप में भी दर्ज करा लिया है। लेकिन इस घटना ने सिर्फ अमेरिका की कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर 21वीं सदी में भी क्या किसी की पहचान उसके धर्म से तय होगी? क्या किसी का नाम, पहनावा या धार्मिक पहचान उसकी जान लेने का कारण बन सकती है? ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था बल्कि उस सोच पर हमला था जो दुनिया को बराबरी, लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश देती है। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए निशाना बन जाए क्योंकि उसका धर्म अलग है तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन सकता है। वैसे इस घटना ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों और खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल अब यही हो रहा है कि क्या नफरत की राजनीति और धार्मिक कट्टरता दुनिया को और असुरक्षित बना रही है? क्या कानून सिर्फ आरोपियों को सजा देने तक सीमित रहेगा या फिर समाज में बढ़ रही ऐसी सोच पर भी रोक लगेगी? क्योंकि जब किसी इंसान से उसका नाम या धर्म पूछकर हमला किया जाता है तब घायल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, घायल होती है इंसानियत, लोकतंत्र और सह अस्तित्व की वो भावना जिस पर आधुनिक समाज खड़ा हुआ है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया सच में आगे बढ़ रही है या फिर धर्म और नफरत के नाम पर पीछे लौटती जा रही है? क्योंकि गोलियां और चाकू सिर्फ शरीर को घायल करते हैं लेकिन धार्मिक नफरत समाज की आत्मा को जख्मी कर देती है। यही वजह है कि यूटा की ये घटना सिर्फ अमेरिका की खबर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर नफरत को समय रहते नहीं रोका गया तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।